नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे परियोजनाओं की सौगात देंगे। 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। 85,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 51 गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। 50 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के जनता को कई सौगातें देंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की जनता को कई सौगातें देंगे और वंदे भारत ट्रेन का भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही जन औषधि केंद्र का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। चुनाव से पहले ये एक बड़ी सौगात देश की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास आज किया जाएगा। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की जनता को कई सौगातें देंगे। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की जनता को कई सौगातें देंगे। इसमें वंदे भारत ट्रेन हो या फिर जन औषधि केंद्र हो, तमाम चीज़ों का आज लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की जनता को कई सौगातें देंगे। उनके तरफ से 10 वंदे भारत ट्रेन का हरी झंडी दिखाई जाएगी और इसके साथ ही लगभग 85,000 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिनका आज लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग राज्यों में करेंगे। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं छत्तीसगढ़ के रायपुर, जहां पर विभिन्न रेल परियोजनाओं का शिलान्यास सीएम विष्णुदेव साय करेंगे। छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और आप लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री सर ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ के लिए विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों का यहाँ पर जिक्र किया। बहुत बहुत आभार। तो आपको बता दें कि रेल परियोजनाओं का शिलान्यास आज रायपुर में किया जाएगा। विष्णुदेव साय आज इन रेल परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और ये योजनाएं और जनता को सौगात दी जाएगी। एजीएम श्री साहू जी, डीआरएम संजीव कुमार जी, सभी अधिकारीगण, संभ्रांत नागरिक बंधुओं और मीडिया के मित्रों, आज पूरे देश के लिए और छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रेलवे की 85,000 करोड़ रुपए की लागत से 6,000 परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास कर रहे हैं। इसके लिए मैं छत्तीसगढ़ की समस्त जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज प्रधानमंत्री जी 10 वंदे भारत ट्रेनों का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ कर रहे हैं। 4 वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार कर रहे हैं। यह देश के लिए सचमुच बड़े गौरव का क्षण है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने रेल सेवाओं के मामले में विकास की बुलंदियों को छुआ है। आज यात्री सुविधाओं और सेवाओं के मामले में भारतीय रेल ने वैश्विक स्तर पर पहचान और प्रतिष्ठा पाई है। छत्तीसगढ़ में भी रेल सेवाओं के विस्तार के लिए मोदी जी की सरकार ने उदारतापूर्वक बहुत कुछ दिया है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में रेलवे के 36,968 करोड़ रुपए के कार्य प्रगति पर हैं।
वर्ष 2024-25 के बजट में छत्तीसगढ़ को 6,896 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राज्य में 32 स्टेशनों का विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन के रूप में विकास किया जा रहा है। आज रायपुर मंडल के 18 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल, भिलाई मेमू कार सेट का विस्तार, दुर्ग कोचिंग डिपो पिट लाइन का अपग्रेडेशन का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कदमों से होगा। मैं इस सौगात के लिए फिर से छत्तीसगढ़ की जनता के तरफ से प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए और आप लोगों का अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। और अब दूरदर्शन पर रामलला के दर्शन कर पाएंगे। रामलला के दिव्य दर्शन दूरदर्शन पर करने को मिलेंगे। हर रोज नित्य आरती का लाइव प्रसारण भी किया जाएगा। सुबह 6:30 बजे ये प्रसारण किया जाएगा। तो दूरदर्शन पर अब रामलला के दिव्य दर्शन कर पाएंगे और सुबह 6:30 बजे नित्य आरती का भी लाइव प्रसारण किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दूरदर्शन पर अब रामलला के दर्शन कर पाएंगे। घर बैठे आप रामलला के दिव्य दर्शन कर पाएंगे और साथ ही आरती भी की जाएगी। सुबह 6:30 बजे लाइव प्रसारण आरती का होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि दूरदर्शन पर रामलला का दिव्य दर्शन अब आप घर बैठे कर पाएंगे। दूरदर्शन पर रामलला का दिव्य दर्शन करवाया जाएगा। हर रोज नित्य आरती का भी लाइव प्रसारण अब दूरदर्शन पर किया जाएगा। सुबह 6:30 बजे आरती का लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। अब आप लोग घर बैठे रामलला के दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि दूरदर्शन पर अब रामलला के दिव्य दर्शन का लाइव प्रसारण किया जाएगा। सुबह 6:30 बजे आरती का भी प्रसारण लाइव दूरदर्शन पर किया जाएगा। तो दूरदर्शन पर रामलला के दिव्य दर्शन आप कर पाएंगे। लाइव प्रसारण होगा उसका। नित्य आरती का भी लाइव प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। सुबह 6:30 बजे ये आरती का प्रसारण दूरदर्शन पर आप देख सकेंगे। और भारतीय सेनाओं का आज प्रदर्शन है। आपको बता दें कि तीनों भारतीय सेनाएं हिस्सा लेंगी इस प्रदर्शन में। स्वदेशी हथियारों का आज प्रदर्शन किया जाएगा। तो भारतीय सेनाएं आज प्रदर्शन करेंगी। इसमें तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी और तीनों भारतीय सेनाएं इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगी और अपना प्रदर्शन दिखाएंगी। पोखरण में भारतीय सेनाओं का आज प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे कि स्वदेशी हथियारों का आज प्रदर्शन तीनों सेनाएं करके दिखाएंगे। आज पोखरण में भारतीय सेनाओं का प्रदर्शन होगा। इस पे तीनों भारतीय सेनाएं जल, थल और वायु तीनों सेनाएं इसमें हिस्सा लेंगी और विदेशी हथियारों का आज प्रदर्शन भारतीय सेनाओं की तरफ से किया जाएगा। तो पोखरण में भारतीय सेनाओं का आज प्रदर्शन होगा। इसमें विदेशी हथियारों का तीनों सेनाएं प्रदर्शन कर दिखाएंगी। इसमें तीनों सेनाएं हिस्सा लेंगी, चाहे वो थल सेना की बात कर ली जाए, जल सेना की बात कर ली जाए या वायु सेना की बात कर ली जाए, तीनों सेनाएं इस प्रदर्शन में हिस्सा लेंगी। और देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA सोमवार से लागू हो गया है। 2019 में जब इसका कानून संसद में पारित हुआ था, तब देश में कई जगह विरोध भी किया गया था। गुवाहाटी में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले लोग सड़कों पर उतरे थे और हिंसा भी भड़की थी। इसके बाद CAA का मामला थम गया था और अब बीते दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव से पहले CAA लागू करने का बयान दिया, उसके बाद आजसू से विरोध की तैयारी शुरू हो गई है। और इस बार 30 जनजातीय संगठन और 16 दलों का विपक्षी मंच विरोध में उतरा है। एक दिन पहले आजसू से राज्य में 12 घंटे की भूख हड़ताल भी की थी और अब मंगलवार से राज्य में इनके प्रदर्शन शुरू हो जाएंगे। दरअसल आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले बताते हैं कि CAA क्या है। तो CAA बगैर दस्तावेजों के आपको नागरिकता मिल सकेगी। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाइयों को नागरिकता मिलेगी और धर्म के आधार पर प्रताड़ित होने वाले लोगों को नागरिकता, भारत की नागरिकता दी जाएगी।
तो आपको बता दें कि CAA में धर्म के आधार पर प्रताड़ित होने वाले लोगों को नागरिकता दी जाएगी। दिसंबर 2014 तक इन 3 देशों से प्रताड़ित होकर आए लोगों को नागरिकता मिलेगी। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान ये 3 देश हैं जहां से जो रोहिंग्यास हैं वो देश में आए हुए हैं, बगैर दस्तावेजों के आए हैं। चाहे फिर वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, ये वो लोग हैं जिनको अब भारत में CAA के थ्रू देश में नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता संशोधन अधिनियम में अब बौद्ध, सिख धर्म ये लोग हैं जो उनको नागरिकता दी जाएगी। 2019 में इस बिल को संसद में पारित किया गया था। संसद के दोनों सदनों में इसे पास करवाया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति ने भी 10 जनवरी 2020 को मंजूरी दे दी थी। केंद्र सरकार ने 11 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के थ्रू अब जो 3 देशों से नागरिक आए हुए हैं उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश ये वो देश हैं जहां पर अल्पसंख्यक जो समुदाय के लोग थे, चाहे फिर वो हिंदू हो, बौद्ध हो, सिख हो, इन लोगों को अब भारत में नागरिकता दी जाएगी बिना प्रमाण पत्र। जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हुए हैं, अगर उनके पास कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं है, उसके बावजूद भी अब उन्हें भारत की नागरिकता दी जाएगी। उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। उस पोर्टल पर वो अपने जरूरी दस्तावेज अपलोड करके भारत की नागरिकता ले सकते हैं। एक तरफ देश में CAA लागू कर दिया गया है तो दूसरी तरफ विपक्ष अब इस पर सवाल भी खड़े कर रहा है, इसका विरोध भी किया जा रहा है। लेकिन अब जो वो लोग हैं जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश इन 3 देशों से आए हुए हैं उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। और 14 दिसंबर 2014 से पहले, 31 दिसंबर 2014 से पहले जो लोग आए हुए हैं उनको अब भारत में नागरिकता दी जाएगी। तो चलिए सीधा आपको लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, और भोपाल लिए चलते हैं जहां पर विभिन्न रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सुंदर ध्येय वाक्य के साथ रेलवे के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में, यद्यपि यह पूरा कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश के लिए आयोजित किया जा रहा है, इसी कार्यक्रम में थोड़ी देर बाद हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जुड़ेंगे। उन्हीं के साथ रेल मंत्री श्रीमान अश्विनी वैष्णव जी जुड़ेंगे। अभी अभी हमारे अपने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी ने अपनी बात विस्तार से कही है। हमारे यशस्वी विधायक और प्रोटेम स्पीकर पूर्व रहे श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी, महापौर श्रीमती मालती भाभी और मंचस्थ हमारे सभी रेलवे के वरिष्ठ अधिकारीगण, इस अवसर पर आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, रेल हमारे अपने भारत में खास करके आधुनिक समय में या अतीत के काल में 19वीं शताब्दी से लेकर के 20वीं शताब्दी में पूरे देश का भाग्य बदलने में अगर किसी ने बड़ा योगदान अदा किया है तो वो रेलवे है। एक और खास बात महत्व की ये भी है कि भारत की रेलवे जब रेल शुरुआत हुई, उदाहरण के लिए हमारी अपनी ये भोपाल की रेल, यहाँ की रानी ने 40 लाख रुपया दे करके अंग्रेजों के माध्यम से पहली बार नर्मदा पार करने के लिए इटारसी तक की लाइन चालू कराई। इसके पहले यह संभव नहीं था कि पहाड़ों को फोड़ करके कोई रास्ता बन सकता है। अतीत के प्रवाह में
हमारा अगर नर्मदा पार करने का रास्ता था वो केवल निमाड़ के रास्ते उज्जैन इंदौर के बाद से ही निमाड़ के बगल में और बाजीराव पेशवा से लेकर सभी लोग उसी मार्ग से नर्मदा पार करते थे। और केवल यहाँ नहीं, ऐसे अनेकानेक जगह, लेकिन विकास के मामले में रेलवे ने वाकई अद्भुत काम किया है। जैसे हमारे अपने यातायात की दृष्टि से रेलवे का अपना जो योगदान है वो आज भी कम नहीं है, लेकिन पश्चिम के कई देश देखें, यूरोप देखें, जितना उन्नति रेलवे के माध्यम से भारत की संभावना वाली अतीत में भी रही और आज भी है, इतना तो वहां भी नहीं है। कुछ हमारे हाथ से जो अच्छा हुआ वो भी हमको ध्यान में आता है, काल के प्रवाह में जो सरकारों ने गलतियां की वो भी ध्यान में आती। मेट्रो रेल, नैरोगेज रेल, आज भी यूरोप में कई जगह मेट्रो रेल का उपयोग होकर के उनने बहुत अच्छे से अपने वहां के देश के अंदर इसको सुव्यवस्था में बदला है। लेकिन काल के प्रवाह में हमारे यहाँ इस दिशा में ध्यान न देने के कारण से एक पटरी उखाड़ो दूसरी लगाओ, एक उखाड़ने और लगाने में जो खर्चा हुआ वो अनावश्यक रूप से सरकार के साथ देश को भी भुगतना पड़ा है। और आपने देखा अतीत की ऐसी गलतियां कि रेलवे का बजट अलग होता था, हमारा बजट अलग होता था। रेल मंत्री अतीत में केवल अपने राज्य के लिए रेल कोई खोल दे इसी के लिए जाने जाते थे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद ये रेलवे की सारी पुरानी परंपराओं को बदलते हुए रेलवे हमारे देश के विकास में सशक्त अपना रोल अदा करे, इस नाते से बड़ी भूमिका अदा की। मैं प्रधानमंत्री का इस नाते से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और वंदन अभिनंदन करता हूं। दो बजट की कोई जरूरत ही नहीं थी और रेलवे के माध्यम से बदलते दौर में वो गया जमाना जब हम दुनिया भर के रेलवे स्टेशन से अपनी तुलना करते थे। कहाँ हमारा गंदगी वाला रेलवे स्टेशन, कहाँ हमारे पुराने डब्बे, पुराना सिस्टम, पुरानी व्यवस्था। अब सब कुछ बदल रहा है। और इतने ही नहीं, बजट भी 2014 के पहले मध्य प्रदेश को रेलवे का मिलने वाला बजट लगभग 250 करोड़ मिल गया, 250 करोड़ मिल गया तो बहुत मिल जाता था। आज की स्थिति है 15,000 करोड़ का रेलवे बजट हर साल हमको मिल रहा है। यह हमारी सरकार की विशेषता है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय अश्विनी वैष्णव जी का और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का। जैसे आज ही ये रामगंज मंडी वाली लाइन हृदयराम नगर से निकालकर सीधा आगे जा करके और बड़ी संभावना बनेगी। आज इसका शुभारंभ होने वाला है। इसी रेलखंड से हमारे यहाँ बैरागढ़ से हम लोग आते हैं जब भी उधर से पश्चिमी रेलवे वाले, तो ये रेलवे का ऐसा जंक्शन है जहाँ एक मंडल से दूसरे मंडल में आने में पता नहीं क्या चक्कर था, जैसे भारत पाकिस्तान जैसा हिसाब रहता था। कौन से मंडल की रेल आई तो निकालेंगे, कौन से की नहीं निकालेंगे, वर्षों तक यही नाटक चलता रहा। अरे भाई भारत एक है, पूरा देश एक है, कहीं से कोई मंडल वाले आ जाए तो इसमें दोहरी दृष्टि क्यों होना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्या कारण था। अब मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न केवल एक मंडल से दूसरे मंडल बल्कि सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री जैसे पूरे देश के सभी विभागों में आमूलचूल बदलाव करते हुए आज ही हमको वंदे भारत की सेमी स्पीड नई ट्रेन दे रहे हैं, जो खजुराहो से दिल्ली का सीधा कनेक्शन देकर के विकास का नया दरवाजा खोलेगी। मेरी अपनी ओर से यशस्वी प्रधानमंत्री, यशस्वी रेल मंत्री को बधाई। कितना अच्छा लगता जब अपने आप पहली रेल चली और रानी कमलापति से चालू हुई। वंदे भारत की शुरुआत हमारे अपने यहाँ से हुई। विश्व का सबसे अच्छा, भारत का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन हमारा अपना रानी कमलापति बनकर तैयार हुआ। निजी क्षेत्र का धनराशि मिला करके रेलवे के साथ नया प्रयोग करने का केंद्र भी बना और विकास का एक नया हमारे अपने आप में इमारत सबके सामने प्रदर्शित हुई। रेलवे के माध्यम से खास करके अभी अभी कहा है रामेश्वर जी ने, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने तय किया कि कोई भी मध्य प्रदेश का ऐसा रेलवे फाटक, माननीय विश्वास सारंग जी आए हमारे लोकप्रिय मंत्री, अभिनंदन करें विश्वास जी का भी। खेल और सहकारिता के क्षेत्र में हमारे मंत्री जी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
और किसी भी व्यवस्थाओं को लेकर के हमारे सारे मंत्री, सारे विधायक, हमारी लोकल सरकार सभी क्षेत्रों में लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज मध्य प्रदेश में लगभग 202 इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग 57 एक स्टेशन एक उत्पाद का आउटलेट का लोकार्पण किया जा रहा। अभिनंदन करें हमारे अपनी नई सौगातों के लिए। लगभग 66 सोलर प्लांट, 13 नई रेल लाइन, दोहरीकरण तिहरीकरण के साथ 4 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किए जा रहे हैं। यह आज ही के कार्यक्रम का हमारा हिस्सा है। एक रेलवे कोच रेस्टोरेंट, एक लोको शेड, 3 रेल खंडों के विद्युतीकरण, और ये जो मैंने कहा है कि चौथी हाई स्पीड हमारी रेलवे जो खजुराहो से प्रारंभ होगी उसका शुभारंभ भी होगा। 65 करोड़ की लागत से रामगंज मंडी रेल लाइन का नया, हमारा निषादपुरा से संत हिरदाराम नगर तक नई रेल लाइन का लोकार्पण होने वाला है। ये सौगात हमको नहीं मिलने जा रही। भोपाल में वंदे भारत ट्रेनों के रखरखाव के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से नए कोचिंग कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास भी किया जा रहा है। ये नई सौगात हमको मिल रही है। मैं अपनी तरफ से राज्य सरकार की ओर से बड़ी सौगात का स्वागत करता हूं। इस अवसर पर लगातार एक के बाद एक मेरे से जब पिछली बार बात हुई माननीय मंत्री जी की, वैष्णव जी की, उनने कहा कि आप अपने सड़कों के माध्यम से मध्य प्रदेश बहुत समृद्ध हो गया, राष्ट्रीय राजमार्ग भी बहुत बन गए, लेकिन बड़े पैमाने पर रेलवे की संभावना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, ये मध्य में है। और इसके कारण से मैं आपके डीआरएम के साथ भी बैठा था, उनसे कहा था कि कौन कौन सी रेल लाइन की बड़ी संभावना है जिसके आधार पर हमारा अपना प्रदेश देश में बड़ी भूमिका अदा करे। और ऐसे में वो सभी रेल योजनाओं के लिए, नई लाइनों के लिए माननीय मंत्री जी का भी आग्रह है। तो मैं यहाँ के अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, जो जो आपके मन में सुझाव हो, जिस प्रकार के आइडिया हो, जो कठिनाइयां है, आप निश्चित रूप से अपने विभाग को भी दीजिए, हमें भी दीजिए, क्योंकि हमारे माध्यम से भी राज्य सरकार उसमें अपनी भूमि अधिग्रहण से लेकर के कई सारी सुविधाओं को देने के लिए लालायित है। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हमारा प्रदेश देश के विकास में, रेलवे के विकास में एक बड़ी भूमिका अदा करे। कारण उसका स्पष्ट है, हमारे यहाँ ये बड़ी संभावना है, जिसके कारण से इस आधार पर विकास का नया रास्ता खुलेगा। जब हम सब समझ सकते हैं, पिछले 1 माह भी नहीं हुआ, फरवरी में ही माननीय प्रधानमंत्री जब आए थे झाबुआ में, वो 3000 करोड़ के विभिन्न रेल के अलग अलग प्रकार के विकास कार्यों का उनने लोकार्पण किया था। और 1 महीने से भी कम समय में वापस आज नई सौगात देने के लिए आए हैं। ये आने का मतलब ही है, उनका संकल्प है आजादी के अमृत काल में भारत को दुनिया के सबसे सशक्त देश स्थापित करना। और हमारे लिए, सबके लिए संकल्प है, उनके नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश देश के सबसे सशक्त राज्यों में 1 नंबर पे आए। ये हमारा सबका संकल्प है। हम और आप मिलकर के इन सारे कामों को इसी प्रकार से अच्छे ढंग से लोकार्पित करते रहेंगे। मेरी अपनी ओर से रेलवे के आज के इस कार्यक्रम का सभी को बधाई देते हुए, आज का मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 33 स्टेशनों का पुनर्विकास की जो आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री ने रखी थी, हमारे अधिकारियों के नेतृत्व में एक एक काम की मॉनिटरिंग अच्छे से होगी और सारा का सारा काम उसी द्रुत गति से चलेगा जिसके कारण से रेल में जाना जाता है, और क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज।